आज जब परीक्षित जी ने धर्म का राज्य संभाल लिया, धर्म की जय जयकार हुई, प्रजा पुनः प्रसन्न हुई। इसलिए कहते हैं कि समाज राष्ट्र में जो नेतृत्व हो वो धर्म के साथ होना चाहिए। बुरी राजनीति नहीं है, जो धर्म से विहीन राजनीति है वो बुरी हो जाती है। इसलिए धर्म के साथ यदि राष्ट्र का नेतृत्व होता है तो वो धर्म राष्ट्र को पार कर देता है और बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी वो संघर्ष की ओर ले जाता है। इसलिए धर्म के साथ कोई भी कार्य हो, धर्म के साथ हो तो वो शुभ हो जाता है। कोई भी कार्य करो धर्म का सहारा लेकर करो, अच्छे भाव और उद्देश्य से करो, अच्छे मन से करो, अच्छी चेतना से करो। मन में कभी भी कुछ बुरा सोचकर कोई कार्य मत करना। धर्म वो नहीं है कि हमने टीका लगा लिया, माला पहन ली, फिर कहा कि हम धार्मिक हैं, क्योंकि धर्म का कोई चिन्ह होता ही नहीं है। न लिंगम धर्म कारणम, ये समझ लेना माताओं, धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। कोई वेशभूषा से कोई सोचे कि मैं धर्मात्मा हूं, मैंने ऐसा चोला पहन रखा है, या कोई सोचे कि मैंने तिलक लगा लिया मैं धर्मात्मा हूं, या हम सोचे कि हमने कंठी पहन ली हम धर्मात्मा हैं, या हम सोचें कोई और इसका चिन्ह आकृति बना लें हम धर्मात्मा। धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। धर्म आपका जीवन है, आपका व्यवहार है, आपका कर्म है। इसलिए हर एक संकल्प में, हर एक विचारधारा में धर्म को साथ लेकर के जीवन जीना, धर्म के साथ जीवन जीना, निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। निश्चित रूप से हम जीवन को आनंद की ओर ले जाएंगे। धर्म राज्य स्थापित हो, इसके लिए भगवान कृष्ण ने अपना पूरा जीवन दिया है। हमारे परिवारों में धर्म स्थापित हो, इसलिए बड़ों को कार्य करना पड़ेगा। हमारे घरों में भगवान कृष्ण की छवि हो, भगवान कृष्ण का भोग लगे, भगवान कृष्ण की आरती हो, प्रभु के गीत हो, प्रभु का संकीर्तन हो, घर का वातावरण एक मंदिर के जैसा हो, इसलिए बड़ों को प्रयास करना पड़ेगा। हमारे बाल गोपालों में झुकने की वृत्ति बने, प्रणाम करने की वृत्ति बने, इसके लिए बड़ों को संस्कार देने पड़ेंगे। आज परीक्षित जी के पास जो कुछ है, ये धर्म राज्य दिया हुआ तो उन्हीं ज्येष्ठों और श्रेष्ठों का है, उन्हीं बड़ों का, उन्हीं पूर्वजों का दिया हुआ है। इसलिए बड़ों की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी है कृष्णमय बनाएं अपनी संतानों को, ईश्वर पर विश्वास करना सिखाएं। कल जो दो बहनें मेरे पास आई थी, गीता का जो अध्ययन कर रही है यही स्वर्गाश्रम में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो साथ में शिक्षा भी ले रही है और साथ में अपने धर्म को जानने का प्रयास भी कर रहे हैं, गीता को समझने का प्रयास भी। जब युवा वर्ग इस ओर जाएगा, मैंने पूछा कि कारण क्या है, आपकी रुचि कैसे बनी? उसने कहा कि मेरे घर का वातावरण ऐसा है, मेरे घर, मेरे बड़ों का वातावरण ऐसा है कि मुझे गीता के प्रति रुचि हुई। मुझे मन में आया कि मैं भी तो जानूं कि गीता क्या है, धर्म क्या है, भगवान कृष्ण का उपदेश क्या है। मेरा मन इस ओर गया और आज मैंने कहा परिणाम क्या है? मैंने पूछा, लगभग 18वें अध्याय पर वो थी, तो मैंने कहा कि अब तो विश्राम की ओर हो, तो परिणाम क्या है? उसने कहा मेरे मन में एक बहुत बड़ी तसल्ली है, मेरे मन में एक बहुत बड़ी शांति है, इसको परिणाम की ओर ले जाने के लिए। तो ये तो वही जानते हैं जो यहाँ आ जाते हैं, ये तो वही जानते हैं जो इस बात का अनुभव करते हैं। अपने घरों का वातावरण आनंदित बनाओ। धर्म की स्थापना यूं ही नहीं हो जाती। यदि हमारे बच्चे उस ओर नहीं जा रहे हैं तो हमारी कमी है, कहीं न कहीं हम भूल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने मन का, खुद का वातावरण सुंदर बन जाए, फिर घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, और एक एक करके धीरे धीरे समाज का वातावरण भी कृष्णमय हो जाएगा, राधा रानी के स्वरूपमय हो जाएंगे। परीक्षित जी महाराज का राज्य तिलक हुआ, राज्य संभाला, धर्म की स्थापना हुई, धर्म का राज्य चलाया, प्रजा को पुत्रवत रखा, सारे कार्य श्रेष्ठ रखे। पर कलयुग का प्रभाव या फिर व्यक्ति की बुद्धि कई बार अलग अलग तरह से काम करती है, और बड़े से बड़े, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति से भी कभी कोई न कोई चूक हो ही जाती है। एक चूक हो गई, ऋषि का अपमान।
निकले थे भी भ्रमण के लिए, देखा था कलयुग मिला, इसका अत्याचार प्रभाव बढ़ रहा है, कलयुग को समाप्त करने चले तो क्षमा प्राप्त कर ली। प्रभु क्षमा करें, कलयुग के बड़े फायदे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। प्रभु इसके बड़े लाभ हैं, तो इसका एक प्रभाव, इसको मुक्ति दी, अभयता दी, स्वर्ण में स्थान दिया, 4 स्थानों के साथ आगे गए। कलयुग का प्रभाव ऐसा रहा, एक ऋषि का अपमान हो गया और वही अपमान इनके श्राप का कारण बना। और श्रृंगी जो इनके शमीक जी के पुत्र हैं, उन्होंने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। पर परीक्षित जी ने अपने श्रेष्ठ विचारों से, भावों से अपने जीवन को पवित्र बनाया और सुखदेव जी के सानिध्य से अपने आत्म कल्याण का रास्ता खोज लिया। यहाँ एक प्रश्न चिन्ह इस कथा में खड़ा करके हम जाना चाहते हैं। आप नाचो गाओ आनंद मनाओ, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये है कि हमें भी अपनी मुक्ति का रास्ता खोजना है। परीक्षित बनकर एक एक व्यक्ति को